Hello student, in our previous two classes we have discussed about the laser क्या होता है and how we can produce the laser light, what are the fundamental things which is related to the laser like spontaneous emission, stimulated emission, and how we can achieve the population inversion, of course through the pumping. What is the metastable state? So all these things we have already discussed. And then we also properties of laser, मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट, डायरेक्शनल, इन सारी बातों को भी हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुका है. नाउ इन दिस क्लास we will discuss, we will see what are the major applications of the laser, and we will also see some different types of laser, किस किस तरह का लेज़र होता है, ये भी हम लोग इस लेक्चर वीडियो में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट द लेज़र एप्लीकेशन. लेज़र का एप्लीकेशंस क्या क्या है, क्यों हम लोग लेज़र डिवाइस हम लोगों ने बनाया. सो यू कैन सी इन दिस स्लाइड लेज़र कैन बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस लाइक क्लीनिंग. क्लीनिंग में हम लोग लेज़र का यूज़ करते हैं, वेल्डिंग में करते हैं, कटिंग में करते हैं, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, ड्रिलिंग में करते हैं. सो दे आर सो मेनी एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र. एंड ऑफ कोर्स अगर हम नीचे वाले सेकेंड दिस वन इसको हम लोग देखें तो 3D पेंटिंग, मेडिकल्स, मेडिकल में डेंटिस्ट भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिक्स, ज्वेलरी, सेंसर, automobiles, metrology. In very short we can say that कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पर हम लोग लेज़र का यूज़ नहीं करते हैं. सो ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी यूजफुल, देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र. वन बाय वन वी विल सी कि कहाँ पर हम लोग साइंटिफिक रूप में हम लोग एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं. सो इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, lunar laser ranging, फोटोकेमिस्ट्री, लेज़र कूलिंग एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, इन सारे जगह पे हम लोग लेज़र का यूज़ करते हैं. मिलिट्री पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लेज़र का कहाँ यूज़ करते हैं? सो इन डेथ रे, डिफेंसिव एप्लीकेशन, स्ट्रेटजी डिफेंस इनिशिएटिव, लेज़र साइट इल्यूमिनेटर, range finder and target designator. These are the applications in the military. These are the application of course laser in the military. In medical purpose, आई सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इन सारे सर्जरी में हम लोग लेज़र लाइट का ही या लेज़र का ही यूज़ करते हैं. एंड इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पस के थ्रू अगर हम पर्पस में अगर हम लोग देखें कि एप्लीकेशन क्या है लेज़र लाइट का. सो ऑफ कोर्स सिंस इट इज़ वेरी इंटेंसिव, द लेज़र लाइट इज़ वेरी इंटेंसिव. सो दैट इज़ द रीज़न हम लोग इसको इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, कटिंग में, वेल्डिंग में, मार्किंग में, सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर में भी यूज़ होता है लेज़र लाइट का. लेज़र प्रिंटर्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा, लेज़र पॉइंटर्स जब हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं पीपीटी के थ्रू तो वहाँ पर हम लोगों को एक लेज़र पॉइंटर्स की ज़रूरत होती है. एंड देन फोटोलिथोग्राफी, लेज़र लाइट डिस्प्ले, these are the applications of laser in industry and commercial purpose. So this is the type of the laser. हम लोगों ने एप्लीकेशंस देखा, प्रॉपर्टीज देखा. सबसे पहले लेज़र क्या होता है, व्हाट इज़ लेज़र, देन व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द लेज़र, देन what are the applications of the laser. Now this is of course very important part कि how many types of laser, कितने तरह का लेज़र होता है, and of course different type of laser is used for the different purpose. So on the basis of the active material, जैसा कि हम लोगों ने अपने सेकेंड लेक्चर वीडियो में देखा था, मेन कंपोनेंट ऑफ द लेजर्स, उसमें एक एक्टिव मीडियम था और वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्टिव मीडियम इज व्हाट. तो द मटेरियल विच वी यूज टू प्रोड्यूस दैट लेजर इज कॉल्ड द एक्टिव मीडियम ऑफ दैट लेजर. लाइक इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट हम लोग अगर सॉलिड सॉलिड यूज करते हैं लाइक रूबी लेजर इज अ सॉलिड स्टेट लेजर. सिमिलरली लिक्विड लेजर,
गैस लेजर, जैसे CO2 लेजर होता है, हीलियम नियॉन लेजर होता है, दिस ऑल आर दी गैस लेजर, excimer or semiconductor laser. So these are classified on the basis of the active medium, means which medium, which material we use to produce the laser light. Now second basic thing, या यू कैन से दी सेकेंड आधार क्या है लेजर लाइट को डिवाइड करने के लिए, टाइप्स बताने के लिए, दैट इज दी वेवलेंथ, लाइक इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट और एक्सरे लेजर। मतलब कि वो जिस उस डिवाइस से जिस जो मोनोक्रोमेटिक हम लोग लाइट मिलता है, उस लाइट के नाम पर भी उस लेज़र डिवाइस का नाम होता है। जैसे कि अगर हम लोग किसी भी लेज़र से इंफ्रारेड मिलता है आउटपुट में, तब हम लोग उसको बोलेंगे इंफ्रारेड लेज़र। अगर उस लेज़र डिवाइस से हमें विजिबल कलर्स मिलता है, विजिबल लाइट मिलता है, देन एट दैट टाइम वी विल कॉल इट विजिबल laser. In the same way, ultraviolet, UV laser and the X-ray. Through this flow chart, we can also try to understand the different types of the lasers. तो आप देख सकते हो सेंटर में यहाँ पर एक बिग सा ओवल है, वहाँ पर लेजर्स लिखा हुआ है। देन देर आर 4 पार्ट्स ऑफ दिस, फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर, एक्साइमर लेजर, एक्साइमर लेजर मीन्स उसी का एक टाइप है डाई लेजर्स। फिर ये अगर हम लोग इस पार्ट को देखें तो ये सॉलिड स्टेट लेजर है, या सॉलिड लेजर यू कैन से दैट। तो रूबी लेजर, इन दैट केस रूबी क्रिस्टल को हम लोग यूज़ करते हैं। देन निगोडियम वाइजी, यहाँ पर हम लोग इस मटेरियल को यूज़ करते हैं लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए, लेजर लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए। इन द सेम वे नियोडियम ग्लास को हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं, एंड द सेमीकंडक्टर लेजर। सिंस दिस ऑल 4 lasers are solid, that's why it is called the solid state laser. And then the gas laser, गैस में हम लोग कौन कौन से गैस को यूज़ करते हैं लेजर लाइट प्रोड्यूस करने के लिए? तो हीलियम नियॉन लेजर, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर गैस एंड आर्गन गैस, ये तीन गैस को हम लोग यूज़ करते हैं लेजर लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस केस में इन तीनों को हम लोग गैस लेजर बोलते हैं। ये हो गया हमारा सॉलिड लेजर, ये मॉलिक्यूलर लेजर, और ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लेजर। एंड थ्रू द डायग्राम, ये इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो किस ये जो हीलियम नियॉन लेजर होगा तो किस तरह का दिखेगा, सेमीकंडक्टर लेजर कैसा दिखेगा, आर्गन आयन लेजर, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, ये जो अभी हम लोगों ने जस्ट इसके प्रीवियस स्लाइड में बोला कितने टाइप का लेजर होता है, ये किस तरह का दिखेगा। तो ये इस तरह का प्रैक्टिकल रूप में हमें दिखता है ये सारे लेजर लाइट। We can also compare these different type of laser on the basis of their active medium and pumping method through this table. So you can see here, यहाँ पर ज़्यादा लेजर्स को तो नहीं दिखाया गया है। ये एक लेज़र हो गया, 2 गैस लेज़र है और 2 सेमीकंडक्टर लेज़र है, और इसको एक्सप्लेन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव मीडियम, एक्टिव सेंट्रिक एंड पंपिंग मेथड और ऑप्टिकल रेजोनेटर की किस लेज़र में किस तरह का किस तरह का एक्टिव मीडियम या पंपिंग प्रोसेस करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द properties of the laser and different types of the laser. In our next lecture video we will discuss about the semiconductor laser. हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में ये सेमीकंडक्टर लेज़र क्या होता है, उसमें हम लोग पंपिंग कैसे करते हैं, उसे कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, व्हाट आर दी different method that we will see. So thank you all for watching this video.